अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर एफआईए को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। स्टेट बैंक ने डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर 6 अप्रैल 2018 से पाबंदी लगा रखी है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त गुजार मारूफ एंकर वकार जका की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्टेट बैंक की जानिब से पाबंदी नाइंसाफ़ी और आइन की खिलाफ वर्जी है। तरक्याती ममालिक डिजिटल करेंसी से कसीर सरमाया कमा रहे हैं, जबकि स्टेट बैंक ने 6 अप्रैल 2018 से इस पर पाबंदी लगा रखी है। इसी पर बात करते हैं। दरखास्त गुजार वकार ज़कार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये दरखास्त आपकी जानिब से दायर की गई है, अब इसकी समाअत होगी, क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल जस्टिस इकबाल कलहरो साहब और ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो साहब का कि तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी अदालतों में पहली दफा इस किस्म का कोई केस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आया है, जिसको ना सिर्फ एडमिट किया गया है बल्कि मैं इन पर्सन मौजूद हूं तो मुझे बोलने का मौका भी दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के आने से बैंकों का काम उसी तरह का हो जाएगा जैसे पोस्ट ऑफिस का काम ईमेल के आने से हो गया है। हर एक का मोबाइल बैंक बन जाएगा। किसी को भी बैंक जाके नखरे उठाने की जरूरत नहीं होगी कि भाई मेरा अकाउंट खोल दो। किसी को भी रात को अगर 12 बजे भी कुछ ट्रांसफर करने हैं पैसे लीगल तरीके से तो वो आराम से कर सकेगा। किसी को भी अगर उसका डेबिट कार्ड है तो वो एटीएम मशीन पर जाकर ये नहीं सोचेगा कि 24 घंटे में 25,000 की मेरी तो लिमिट हो चुकी है या 50,000 की लिमिट हो चुकी है, अब मैं ज्यादा पैसे निकाल ही नहीं सकता। आप सोचे डेबिट है मेरा तो मैं अपना ही पैसे नहीं सारे निकाल सकता एटीएम से। जी लिमिटेशंस है भाई, क्रेडिट तो नहीं ले रहा, मैं उधार तो नहीं ले रहा। अगर मैंने 2 लाख रुपए रखवाए हुए बैंक में तो मैं 50,000 या 1 लाख रुपया एटीएम से 24 घंटे में क्यों निकाल सकता हूं? सारे पैसे एक वक्त में क्यों नहीं निकाल सकता? तो इन तमाम लिमिटेशन से बैंक की आजाद हम हो जाएंगे। और प्रिंटिंग प्रेस जो लगी हुई है, नोट छापने की मशीनें लगी हुई हैं, इनका काम खत्म हो जाएगा। जैसे देखे ना, अब अगर डिजिटल करेंसी आ गई तो इससे क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस खत्म, बैंक मैनेजर का काम खत्म, कितने सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो उन तमाम को बचाने के लिए आपके ख्याल में बैंक वाले आराम से मान जाएंगे? बैंक का माफिया चाहेगा कभी भी कि ये करेंसी आए? हो सकता है मुझे भी आगे पीछे करे, हो सकता है मेरे पे भी कोई उल्टे पुल्टे केस बना दे कि इसको एक तरफ करें, क्योंकि ये करेंसी, ये टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो बैंकों का काम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत जब चाहेगी किसी भी पाकिस्तानी की मनी ट्रेल देख सकती है, हर पाकिस्तानी की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकती है। एफबीआर को साल के आखिर तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई सेल परचेज होगी, कोई खाने पे जाएगा, कुछ भी खरीदेगा, कोई बिजनेस डील करेगा, एफबीआर को रियल टाइम उसी वक्त टैक्स कट के मिल जाया करेगा। इस टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे अहम चीज यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है जिसको मार्केट में आज लॉन्च या अनाउंस सिर्फ किया जाए तो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर आ जाए। ये वाहिद टेक्नोलॉजी है कि अगर आज पाकिस्तान, अगर आज इमरान खान बोल दें कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं तो लाखों नहीं अरबों रुपए का रेवेन्यू पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी वो है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जिसे क्रिप्टो माइनर्स की इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसकी वजह से मंगोलिया, जॉर्जिया, आइसलैंड, इन तमाम ममालिक में और वॉशिंगटन के इलाके जो है अमेरिका में, वहां पर लोग जाके करोड़ों रुपए की अपनी मशीनरी लगा रहे हैं। वो पाकिस्तान में आके लगाना शुरू हो जाएंगे अगर हुकूमत ने इस चीज को समझ लिया। मेरी कोशिश होगी कि आपके प्रोग्राम के थ्रू जिसको कंप्यूटर का भी ना पता हो क्या चीज होती है, ईमेल क्या चीज होती है, उसको भी क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, जो मैं आसान मिसालें भी देने वाला हूं। पहले तो ये समझ लें जैसे कहीं गोल्ड पड़ा हो और पूरी दुनिया के लोग अपनी मशीनरी लेके वहां पहुंचे और गोल्ड निकालने लगे। पाकिस्तान ये कहते हैं कि नहीं जी, हमारे लोग वहां नहीं जाएंगे और हमारे लोग गोल्ड नहीं निकालेंगे। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में समझ लें, साइबर स्पेस में समझ लें, हर जगह गोल्ड मौजूद है जिसको सारी दुनिया 2013 से निकाल रही है। हर जगह वो लीगल है, लेकिन पाकिस्तानियों को कह दिया गया जी नहीं जी, पाकिस्तानी वहां पर बिल्कुल नहीं जा सकते और इंटरनेट के इस गोल्ड को नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये बैन है। यानी आर्टिकल 18 जो फंडामेंटल राइट्स देता है किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को कि वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उसके पास, कोई भी बिजनेस करने की, जब तक वो कानून के दायरे में है, उसको एक तरफ कर दिया गया है। आर्टिकल 8 जो है वो कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को जो है खराब करता हो। क्रिप्टो करेंसी क्या भला होती है ये समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने जो स्टेट बैंक के सर्कुलर की बात की है उसके अंदर पहली चीज
जिससे ये पता चलता है कि स्टेट बैंक ने सही तरह ये सर्कुलर नहीं बनाया। पे डायमंड का नाम लिखा हुआ है, एक कंपनी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग पे फ्रॉड करती है, और एक और कंपनी का नाम लिखा है वन कॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी दोनों ही कंपनीज नहीं है और वो फ्रॉड दुनिया भर में करके बैन हो चुकी हैं। तो इसका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है जिनके नाम लिख दिए गए हैं। 12 दिसंबर 2018 को ऑफिस ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन विंग का एक नोटिफिकेशन आया जिसका सब्जेक्ट था कि जी एक्शन अगेंस्ट हवाला डीलर्स एंड मनी लॉन्ड्रर्स। अब इसके अंदर लिखा हुआ है एक्शन अगेंस्ट बिटकॉइन डीलर्स, जो क्लियरली दिखा रहा है कि हवाला हुंडी की बात हो रही है और ये कह रहे हैं जी जिसके पास बिटकॉइन है उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले लो। फर्ज कर ले, इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए कि आपके घर पे कंप्यूटर लगा हुआ है, विंडोज उसमें इंस्टॉल हुई है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हैं। आपने टाइपिंग की हुकूमत के अगेंस्ट, अदालत के अगेंस्ट, या फिर आपने मजहब के अगेंस्ट कोई नाजेबा कलमात टाइप किए, उसको आप प्रिंट आउट निकाला और जाके हर जगह आपने फैला दिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि कंप्यूटर, विंडोज या प्रिंटर को बैन कर दिया जाए? यानी उसका इस्तेमाल जो है अगर वो उससे कोई गलत हो रहा हो तो क्या आप पूरे कंप्यूटर को बैन कर सकते हैं? क्या आप विंडोज को बैन कर देंगे या फिर आप प्रिंटर को कहेंगे नहीं जी अब इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बंद हो जाना चाहिए? FIA साइबर क्राइम जो है वो पीका सेक्शन 14 यूज करता है और कहता है जी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहा है ये। और इसके अलावा सेक्शन 419 जो चीटिंग का है, सेक्शन 420 जो फ्रॉड का है, सेक्शन 471 जो फोर्ज डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन यूज करने का है, और सेक्शन 109 जो ये कहता है कि दूसरे लोगों को भी क्राइम करने की तरफ राग़िब किया गया। अच्छा, FIA इसको यूज करता है और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स को उठा लेता है। उठाने के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग उनके पास से कोई नहीं निकलती, जब टेररिस्ट एक्टिविटी को फंडिंग की कोई चीज नहीं निकलती और इनको पता चलता है कि अरे ये तो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहे, तो उनसे फिर पैसे बटोरे जाते हैं। FIA साइबर क्राइम खुद अपनी इंक्वायरी में एडमिट कर चुकी है कि हमारे सब इंस्पेक्टर ने किसी के बिटकॉइन, किसी की क्रिप्टो करेंसी लेकर बेची और खा गया, और जिस बंदे को पकड़ा वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा था, वही कोर्ट में सबमिट कराया, जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस किया FIA को कि आइए जरा बताइए ये किस किस्म की बात हुई है जिसके अंदर आप लोगों से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपके लोग लेते हैं, उठाया क्यों जाता है उन लोगों को? पहली बात तो ये है। और इसी तरह 12 मई 2017 की भी एक नोटिफिकेशन है, अगर उसको देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है एक 1947 का, जो किसी भी सिटीजन को रिस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या किसी भी ऐसी मुल्क की करेंसी को यूज करने से जो स्टेट बैंक ने अलाउ नहीं की। यानी ये करेंसी 1947 में, पहले तो ये देख लें कि अब डिजिटल करेंसी की कोई उस जमाने में बात हुई थी? उस जमाने के कानून को आज की डिजिटल करेंसी से कैसे मिला रहे हैं? और फिर ये करेंसी जो है किसी मुल्क की बात हो रही है ना, क्रिप्टो करेंसी, करेंसी का मतलब जी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये किसी मुल्क की करेंसी नहीं है जिसकी प्रमोशन या जिसकी डील करने पे आप 1947 का कानून जो है लागू करने की बात कर रहे हैं। अब आगे बात करने से पहले मैं चाहता हूं पहले क्या है ये क्रिप्टो करेंसी की बला और क्यों इस पे इतनी बात हो रही है वो मैं समझा दूं आसान तरीन लफ्जों में। यहाँ क्रिप्टो करेंसी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूं, इस वक्त दुनिया में जिस तरह इंटरनेट आया था और उसने तहलका मचा दिया था और उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस शुरू हुए थे, इसी तरह अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसकी सबसे अहम प्रोडक्ट जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब आसान लफ्जों में इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे डाकिया खत लेके जाता था पहले और उसकी जगह ईमेल आ गई, तो हमारे अगर बड़े बूढ़ों को ये कहा जाए कि दिखाया जाए कि ईमेल के थ्रू खत जा रहा है, तो शायद वो ये कहें कि ये ईमेल के थ्रू जो खत जा रहा है इसमें डाकिया जाते हुए नजर क्यों नहीं आ रहा और इसके पीछे कौन है जो खत पहुंचा रहा है हमारे दूर दराज इलाकों में, क्योंकि डाकिया तो नजर आता है हमें और पोस्ट ऑफिस हमारे सामने है। इसी तरह जैसे ईमेल ने खतो किताबत का काम बिल्कुल खत्म कर दिया है और जिस तरीके से किताबें या फिर इंसाइक्लोपीडिया आपको मिलता था और अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिलती है, इसी तरह खरीदारी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दुनिया जहान से ट्रेड करने के लिए अब जैसे पहले जमाने में बार्टर होता था, बार्टर के बाद सोना आ गया, सोने के बाद जो है पेपर करेंसी आ गई और पेपर करेंसी के बाद अब डिजिटल करेंसी जो है उसका हर जगह चर्चा हो रहा है। तो वो आ रही है और इसको समझने के लिए थोड़ा इंसान परेशान होता है कि इसके पीछे है कौन, अगर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसके पीछे तो कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके पीछे तो कोई इदारा होना चाहिए। लेकिन ये इसी तरह है जैसे खत जाते हुए पोस्ट ऑफिस के लिए गवर्नमेंट थी और ईमेल के साथ कोई भी मौजूद नहीं होता, टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। इसी तरह
डिजिटल करेंसी के लिए टेक्नोलॉजी है। अब यहां ये समझ लेना चाहिए कि जी अगर पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है तो ये सेहत के लिए मुज़िर है, क्या ये फाइनेंशियल हालात के लिए मुज़िर है, क्या ये किसी भी तरह अवामुन्नास के लिए कोई नुकसानदेह है। यहां सबसे अहम चीज समझने की ये है, यूएसए, यूके, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, हर जगह इसको अगर लीगल हैसियत दे दी गई है। और FATF सबसे अहम यह है कि इस कुछ अरसे पहले G20 में, जापान में होने वाले, ओसाका में होने वाले G20 में FATF ने खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी की अहमियत को बयान किया है। वो चाहते तो बैन कर देते कि कोई कंट्री है जो हमारी मेंबर है इसको यूज नहीं करेगी, और जो कंट्री से यूज कर रही है उसे हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसकी अहमियत को और खास तौर पे बयान किया गया है। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत अहम चीज है किसी भी कौम की तरक्की के लिए, किसी भी कौम के फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अब समझने की चीज ये है कि जब इतने तमाम ममालिक में लीगल हो चुका है तो पाकिस्तान में इसको क्यों बैन किया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज क्यों हो रही है। तो सबसे अहम चीज ये है कि यहां पर कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे डबल शाह होते थे, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया के डबल शाह जो है वो है वन कॉइन, पे डायमंड, बक्स कॉइन, और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मल्टी लेवल मार्केटिंग की वजह से फ्रॉड हुए हैं, लोगों का पैसा डूबा है। और ये इसी तरह के डबल शाह ने अगर कोई चोरी की है तो क्या हमने पेपर करेंसी को बैन कर दिया है? क्या हमने कहा है कि नोट नहीं चलेंगे? अगर कोई हवाला हुंडी कर रहा है तो हम क्या ये कह देते हैं पेपर करेंसी को बैन कर दिया जाए? टेक्नोलॉजी कभी भी गलत या सही नहीं होती, या फिर टेक्नोलॉजी कभी भी हलाल हराम नहीं होती। उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है या फिर गलत और सही की तरफ लेके जाता है। जिस तरह इंटरनेट के ऊपर अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो आ जाए गलत नाजेबा किस्म की, तो क्या आप इंटरनेट को बैन कर देंगे? तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसका नाम इस्तेमाल करके अपना कुछ फ्रॉड स्कीम्स चलाई, और जिसकी वजह से हमारे यहां माशरे में यह कह दिया गया जी कि क्रिप्टो करेंसी तो कोई पोंजी स्कीम है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इसकी वजह से तमाम लोग पाकिस्तान के दुनिया भर से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे पेपैल से हमें महरूम कर दिया गया, और पेपैल अब पाकिस्तान में आते हुए बहुत टाइम लगा रहा है। अब पेपैल का दौर खत्म हो चुका है, अब अगर आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी इस तरह है कि मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप किसी वक्त कितने भी रकम भेजना चाहें फौरन भेज सकते हैं। यानी रात को 1 बजे आप 1 करोड़ रुपया भी भेज सकते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट के हाथ में होगी। किस वक्त किसने कितने पैसे भेजे उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, और उसी वक्त FBR को कट के टैक्स मिल जाएगा। किसी ने सिंध में अजरक बेचनी है, किसी ने कोई भी चीज अपनी दुनिया भर में बेचनी है, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है, तो उसी वक्त उसको पेमेंट बाहर से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो जाएगी, और उसी वक्त टैक्स कट के FBR को मिल जाएगा। जितने लोग बैंक में जाके अकाउंट नहीं खोल सकते उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दें, और देखें अपनी, अगर कोई कहता है नहीं जी और भी ऑल्टरनेट मौजूद है, पाकिस्तान में हम पेमेंट सिस्टम अपना निकाल लें, स्टेट बैंक अपनी पेमेंट सिस्टम निकाल लें, लेकिन वो पेमेंट सिस्टम जो है दुनिया भर में एक्सेप्ट कराने के लिए, दुनिया भर में रिकॉग्नाइज कराने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? वरना तो सिर्फ पेपैल भी हम अपना निकाल लें, लेकिन दुनिया क्या उसे एक्सेप्ट करेगी? क्या रशिया, क्या साउथ कोरिया, क्या अमेरिका में हमारे लोग क्या उसके में डील कर सकेंगे? उसको एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल होगा। बिटकॉइन और इस तरह दुनिया जहां की बहुत सारी करेंसीज हैं जो दुनिया भर में मानी जा चुकी हैं, एक्सेप्ट हो चुकी हैं, और प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट करके उनसे टैक्स लिया जा रहा है। यही काम पाकिस्तान में भी होना चाहिए। यही चीज जो यूके के कवानीन हम फॉलो करते हैं, जो यूके ने किया है सेम हमें भी वही करना है। अब यहां पर अगर कोई ये कहता है इससे हवाला हुंडी होती है, तो सोचे पेपर करेंसी से ज्यादा हवाला हुंडी हो रही है। और अगर एक बंदे ने पेपर करेंसी को यूज किया है तो आप खुद सोचें, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। और अगर पकड़ भी लेंगे तो अगर वो झूठ बोलता है नहीं मैंने 1 लाख रुपया नहीं, मैंने तो 50,000 रुपया भेजा, आपके पास क्या टूल्स मौजूद है कि आप चेक करें कि हवाला हुंडी जो पेपर करेंसी के थ्रू हुई है चेक कर सकें। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन होती है और आपके हाथ मोबाइल फोन लग जाता है, उस बंदे का लैपटॉप लग जाता है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक की मनी ट्रेल 1 सेकंड में कर लेंगे। और इसी तरह हमने उसमें प्रेयर ये की है कि हमारी एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट है TenUp.io के नाम से। ये TenUp का जो प्रोजेक्ट है ये हुकूमत को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहता है, स्टेट बैंक को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहता है कि हम आपको क्रिप्टो करेंसी के कवानीन जो है उसमें हेल्प आउट करते हैं। हम आपको मदद करते हैं पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए। हम आज कहते हैं कि इमरान खान साहब आज अगर अनाउंस कर दें कि हम
पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड ओवर लॉन्च कर रहे हैं। तो जिस तरह वेनेजुएला, इस वक्त हर कोई गूगल करके देख सकता है, वेनेजुएला क्रिप्टो करेंसी रेज्ड $735 मिलियन एक दिन में। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर वो कहता है कि मैं $735 मिलियन उसके कहने पे आ गए, इमरान खान आज बोलेंगे तो जापान, साउथ कोरिया, रशिया और ऐसी ऐसी जगह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी जो कभी पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो ही नहीं कर सकते। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी जितनी जल्दी लॉन्च की जाए उतना ज्यादा। हम बाकी दुनिया का वेट क्यों कर रहे हैं? तो हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी को फौरन इसकी कानून साजी होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जो बात की जाती है कि कोई दूसरी करेंसी यहां प्रमोट नहीं हो सकती किसी मुल्क की, तो ये 1947 के कवानीन बने हुए हैं। अब अगर यूके ने अपने कवानीन चेंज कर दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन के एटीएम लगाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन लगाने के लिए, वहां तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? और ये किसी मुल्क की करेंसी नहीं है, वो कानून तो किसी मुल्क की करेंसी पे लागू होता है। यहां इसके साथ साथ हमने ये प्रेयर की है कि टेनअप को मौका दिया जाए, हम आपको सर्विसेज दे देते हैं मोबाइल वॉलेट लॉन्च करने की, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की। दूसरा हमने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स, हाइड्रो पावर, यहां बिजली की बात आती है, बिजली इस्तेमाल होती है, हमने कहा है नॉर्दर्न एरियाज में चित्राल वगैरह की तरफ अलाउ किया जाए कि हाइड्रो पावर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स लगाने के लिए इजाजत दे दी जाए। उसके थ्रू पैसा आएगा। एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जिसके लिए एफआईए को बुलाया भी गया है। ये है वो चीज जिसके बारे में एफआईए को बुलाया गया है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स से क्या मनी लॉन्ड्रिंग होती है? क्या इससे पैसा बाहर जा सकता है? नामुमकिन बात है। आज अगर अलाउ कर दिया जाए तो मंगोलिया, जॉर्जिया और आइसलैंड, जहां पूरी दुनिया के लोग माइनिंग मशीन्स लगा रहे हैं, वो सारे लोग यहां आएंगे, पाकिस्तान के लोग भी यहां लगाएंगे और ये पैसा आएगा। हाइड्रो पावर के थ्रू जितना पैसा ये आ सकता है वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स ला सकती हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ रेवेन्यू आएगा बल्कि एक नई इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो फंडामेंटल राइट्स जो हर पाकिस्तानी के खत्म किए जा रहे हैं कि वो बिजनेस नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसी में, वो अलाउ किया जाए। बैंक्स को कहा जाए कि वो क्रिप्टो करेंसी खुद बेचना शुरू कर दें, या वो लोगों को अलाउ करें कि जी वो आकर अपना बैंक अकाउंट तो खोल सके, बिजनेस तो कर सके। अगर कोई लीगल तरीके से करना चाहता है अपना बिजनेस तो उसको अलाउ किया जाएगा, वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकता है, उसे अलाउ किया जाएगा वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकता है और उस पर टैक्स पे करे। वो इसमें इतनी बड़ी इंडस्ट्री से पाकिस्तान को महरूम क्यों किया जा रहा है? तो हमारा केस ये है कि पाकिस्तान में इन तमाम चीजों की कानून साजी के लिए डायरेक्शंस दी जाए और वकार ज़कात टेनअप खुद तैयार बैठा है कि पाकिस्तान जो 10 साल बाद चीज लागू करेगा हम आज लागू कर देंगे। मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ भी हमने मुलाहिज़ा किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।